परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में आइए मिलकर आज की सुबह के समय में परमेश्वर की आराधना एक साथ करें। को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊँ प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। आ जाओ प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु, मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने यीशु, मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं तक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। आइए
प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। आज के सुबह के लिए हम वचन की ओर जाएंगे। प्रभु का महिमा के लिए आज का वचन देखेंगे जो हमारी ज़िंदगी के लिए खुदा ने क्या वचन रखा है, उस वचन की ओर देखेंगे और प्रभु का वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें हर रोज वचन को देखने की बहुत ज़रूरत है मेरे प्रियो। इसलिए आज हम वचन की ओर देखेंगे। आज का सुबह का वचन है, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, कुलुस्सियों के पत्री 2 अध्याय का 6 और 7 वचन के विषय में आपको मैं बताना चाहते हैं। इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिखा है कि अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर खुदा का जो वचन हम देख रहे हैं, इनमें हम 3-4 पॉइंटों को हम नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं, जो खुदा की आत्मा इस वचन के माध्यम से हमें बताता है। नंबर 1 सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी में चलते रहो। नंबर 2 प्रभु में जड़ पकड़ो। नंबर 3 और विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और नंबर 4 अधिक का अधिक प्रभु का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर में हम चल रहे हैं। हम धन्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। अभी हम परमेश्वर ने जो हमें चुना है, केवल अभी इसमें चलना ही काफ़ी नहीं है, अभी चलकर हम इसमें दृढ़ भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मजबूत भी होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कोई भी अंधकार की शक्ति कार्य ना करने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग प्रभु में चलते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण वो कुछ ही समय के लिए होते हैं और फिर दोबारा वापस बैक चले जाते हैं और अपने जीवन को नुकसान में डाल देते हैं। हमें ध्यान रखते हुए कि यदि परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें अब प्रभु में चलकर उसमें जड़ पकड़ना और बढ़ते चले जाना और विश्वास में दृढ़ होते चले जाना है, क्योंकि इसी में हमारी जीत और शैतान की हार होगी। हालेलुया। जैसे हम वचन बाइबल में और भी वचन देखते हैं। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 6 का हम 16 वचन में भी पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है कि विश्वास की डाल लेकर स्थिर हो, जिसे तुम दुष्ट के सब जलते हो तीरों को बुझा सको। हालेलुया। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना और उसमें दृढ़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि इसी से हम शैतान का सामना करके हम उससे बच सकते हैं। यदि हम दृढ़ नहीं है तो हम कुछ ही पल के लिए होंगे और मसीह को छोड़ सकते हैं। हालेलुया। जैसे हम बाइबल में और भी देखते हैं। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक उसका 16 अध्याय का हम जब 17 वचन पढ़ते तो वहाँ भी लिखा है कि विश्वास में बढ़ते रहो। हालेलुया। विश्वास करने वाले में जे चुनेंगे कि मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी जिसको कुछ हानि न होगी, बीमार पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे अधिक ज़्यादा है परमेश्वर के वचन में बढ़ना और जड़ पकड़ना, क्योंकि इसी से हम सही में रियल मसीह लोग कहलाएगा। शैतान हमें हर पल गिराने के लिए सोचता है। शैतान हर समय अपना जाल को फेंकता है हमें मसीह से अलग करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु में मजबूत हैं, बाइबल में प्रार्थना में दिन प्रतिदिन हम उस प्रभु में बढ़ते चले जा रहे हैं, रेगुलरली प्रार्थना में हैं, तो कोई भी अंधकार की शक्ति हमें छू नहीं पाएगी और हमें मसीह से अलग नहीं कर पाएगी। हालेलुया। एक हमारा प्रभु में दृढ़ रहना ही सबसे बड़ा जरूरी है मेरे प्रियो। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है जो घर में एक पौधा लेके आता है और एक पौधे को जब वो नीचे मिट्टी में जब वो गाड़ता है तब एकदम से वो मजबूत नहीं होता है। अभी दिन प्रतिदिन उसको क्या होना है, बढ़ना है, और एक दिन जब वो बढ़ जाएगा तो उसकी जड़ मजबूत हो जाती है। फिर उसके बाद चाहे उसको 2-3 आदमी भी खींचे, लेकिन वो कभी भी नहीं उखड़ेगा, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है। अगर एक व्यक्ति मिट्टी नया पौधा लाता है और मिट्टी में रख देता है और तुरंत उसको खींचेगा तो वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत नहीं है, वो दृढ़ नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा तक स्थिर नहीं रह सकेगा, वो खींचने से बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार हम मसीह में जो चल रहे हैं, अगर हम मसीह में जड़ पकड़े हुए नहीं है मेरे प्रियो, तो शैतान भी हमें जड़ खींच देगा और हमें मसीह से अलग करके विनाश के गड्ढे में डाल देगा। इसलिए मेरा आपको बताने का मकसद यही है मेरे प्रियो कि अगर हमने प्रभु को ग्रहण किया है, अभी हम उसमें चलना है, बढ़ना है और मसीह में दृढ़ होना है, ताकि हम सही में एक रियल मसीह कहला सके और खुद बढ़कर हमें दूसरों को भी मसीह यीशु में लाना है, ताकि और भी लोग जो प्रभु में नहीं है वे भी मसीह यीशु में आ जाएं। हालेलुया। जैसे हम पहला पत्रस 5 का 9 वचन में भी पढ़ते हैं कि वहाँ लिखा है कि विश्वास में दृढ़ हो जाओ और शैतान का सामना करो, वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, आज ये वचन से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु में हमें चलना है और उसमें दृढ़ रहना है। अपने आप को हवा में नहीं, हल्के में नहीं, बल्कि दृढ़ता में हमें प्रभु में चलाना है, ताकि प्रभु हमारे उस रिश्ते को देखकर, हमारी उस दृढ़ता को देखकर परमेश्वर हमारे साथ साथ चल सके और हमें हर अंधकार की शक्तियों से बचा कर रखे। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 का 7-8 वचन में भी लिखा है कि विश्व शैतान एक रास्ते से आएगा, सातों रास्तों से भाग जाएगा। हम कब शैतान भागेगा? हमारे जीवन से दुष्ट तभी भागेगा जब हम मजबूत हैं प्रार्थना में, वचन में, दृढ़ हैं प्रभु में। हालेलुया। तब शैतान की क्या मजाल कि वो आपके सामने खड़ा हो जाए, वो आपके सामने भागेगा। हालेलुया। कि आपका विश्वास देकर, आपका अच्छा रिश्ता देकर वो आपके सामने से भागेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु का वचन में बढ़ते रहना है, चलते रहना है, ताकि हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा काम कर सके और कोई भी अंधकार की शक्ति हमें गिराने ना पाए। हालेलुया। सो प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। मेरे प्रभु, चाहते हैं खुदावंद प्रभु जी कि आपके वचन में हमें मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका वचन से अगर हम दूर हैं और आपके बीच में हम दृढ़ता के साथ नहीं चल रहे तो प्रभु कभी भी शैतान हमें अलग कर सकता है। इसलिए मेरे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन में लिखा है कि जैसे तुम मसीह में बुलाए गए वैसे उसमें चलते और जड़ पकड़ते रहो और अधिक धन्यवाद करो प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि इसी में प्रभु हमारी जीत है। मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के दौरान सुनने वालों के हर एक के जीवन में कार्य करे। जो कमजोर है प्रभु, आज तेरे वचन को सुनकर वो दृढ़ता में आगे बढ़ने पाए और अच्छा रिश्ता में आगे बढ़ने पाए, ताकि कोई भी शैतान की योजना प्रभु इनका जीवन में सफल ना होने पाए और ये मसीह से अलग ना होने पाए। प्रभु आपका आत्मा इनके साथ चले और इन्हें संभाले। धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। इसी में आगे बढ़ने में हमारी मदद और सहायता करे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना कर रहे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।